अपनी बेटी को सबके सामने थप्पड़ मार रही हो, ये तो दोगलापन है ना। पति पत्नी बात भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, ये भी जानती होंगी। प्यार कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे, कोई गलती नहीं की है। पूजा पाठ सब कुछ ठीक ही हुआ था, इसी के लिए तो प्रार्थना करने गए थे वहां मंदिर में। सारा माहौल वहां भंग कर दिया आपकी बेटी ने। इतने साल से जो मान सम्मान कमाए थे ना, हमने मिनट में मटिया मेट करवा कर रख दी इसने। माँ लेकिन आप ना, अपनी बहन का पक्ष मत ले सिद्धू। अब बोलना ही था तो वहां बोलना था ना। पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें पलटकर जवाब दे। आज तक हुई किसी की हिम्मत? लेकिन आज एक जलती फिरती लड़की हमारा हाथ पकड़कर हमें प्रवचन दी, हमको ही। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो दूसरों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। देखिए आपकी बेटी को। हाँ प्लीज, हम बहुत सम्मान करते हैं आपका। और पापा, इसमें क्या गलत हो गया कि वो हमसे मंदिर में मिलने आ गए? पति है वो। पति है तुम्हारा, पत्नी वाला मान सम्मान दिया तुम्हें आज तक? दिया? देता तो इज्जत के साथ यहाँ आता, तुम्हारा पैर पकड़ता, माफी मांगता और तुम्हारी बहन को इज्जत के साथ सबके सामने वापस अपने घर ले जाता। किया उसने ऐसा? उसने जो किया वो प्यार नहीं, बदतमीजी थी, बेशर्मी थी। तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए मधु, समझ नहीं रही हो हम क्या कह रहे हैं? तुम्हारा पति जो है ना अपनी माँ का भक्त है, और तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा जरूरत वो पति हो गया है। वो पति के लिए सब कुछ करोगी तुम। हम बार बार यही कहते हैं लेकिन तुम समझना नहीं चाहती हो मधु। बार बार उससे घर से मिलती है, बार बार। और बच्चे वो, माफ कर दो उसे। माँ, सिद्धू, तू जानता है माँ कौन होती है? वो जो अपनी धड़कन भी अपने बच्चों को दे दे। समझना ही नहीं चाहती। आज जो हुआ ना सिद्धू, ठीक नहीं हुआ। खास तौर पर वो लड़की जो हमारा हाथ पकड़कर हमें खरी खोटी सुनाए, सबके सामने बेइज्जती की। 7 जन्म माफ नहीं करेंगे उसे। मम्मी, कहाँ फंसा के रख दिया आपने मुझे? यहाँ आपके कहने पे मैंने सिद्धू और उसकी फैमिली को इनवाइट तो कर दिया, पर क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? टोटली रबिश। अब उस दुर्गा आंटी की एक्सपेक्टेशन तो सुनो, क्या बोल रही थी वो कि मैं अपने हाथों से खाना बनाऊं, अपने हाथों से खाना बनाकर मैं सिद्धू को खिलाऊं, सिद्धू गवार को मैं अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी। नॉट एट ऑल, आई एम टेलिंग यू। और हमारा जो कुक है वो इडियट, छुट्टी पे उसे अभी जाना था। मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी। ममता जी दीदी। क्या आसपास यहाँ कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ घर जैसा खाना मिलता हो? हाँ दीदी, एक है, गंगा माई की रसोई। वहाँ ऐसा जबरदस्त खाना मिलता है ना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सुपर, खाना फिर वहीं से आएगा, गंगा माई की रसोई। सहाना, ये कलश चूल्हे के पास रख दो। जी। गंगा भगवान दास जी, आप नमस्ते। जी नमस्ते। आइए, बड़े शुभ मुहूर्त पे आए आज। आज हमने शरद पूर्णिमा की पूजा रखी है। ये लीजिए प्रसाद। जी आइए। कैसे आना हुआ? महादेव नजरें सीधी रखें बस। जी। शादियां करवाना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। गांव-गांव घूमकर, लोगों से मिलकर, उनको समझाकर, समझकर तब रिश्ते करवाने पड़ते हैं। अरे भाई, हमारा पुण्य तो यही है। भगवान दास काका। जीते रहो बेटा। आओ बैठो। आज तुम्हारे ही बारे में बात करने आए हैं। आज हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आए। अच्छा? सहाना बिटिया के लिए हमारे पास एक से एक अच्छे रिश्ते हैं। अच्छा? आपके मुंह में घी शक्कर। वो तो ठीक है,
पर हम बात आगे बढ़ाएं कैसे? हमारे पास सहाना बिटिया की ना तो कोई फोटो है और न जन्म पत्री। इसमें कौन सा बड़ा बात है, हम अभी दिलवा देते हैं। सहाना बेटा, वो अलमारी में तुम्हारी जन्म पत्री और फोटो रखी हुई है, लेकर आओगे? बहुत ही प्यारी बेटी है हमारी सहाना। बहुत मेहनत की है उसने ये ढाबा खड़ा करने में। खुद तो बेचारी पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन अपने बहनों के लिए उसने सारी खुशियां लुटा दी। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए भी कोई ऐसा घर परिवार मिले जिसमें इसकी कदर हो, सिर्फ खूब सारा प्यार मिले, इसके हिस्से की सारी खुशियां मिले। कितनी सुंदर फोटो है। महादेव की कृपा से सब शुभ होगा। वाह वाह वाह। अब देखिएगा कैसे हम अपनी सहाना बिटिया के लिए एक से एक बढ़िया रिश्ते लाते हैं। जी गंगा माई, एक बात बताइए, जी। अगर कोई इसके पिताजी के बारे में पूछे तो मैं क्या जवाब दूं? कह दूं कि लड़की के पिता मर गए? अरे खुद देखा जाएगा सब, थोड़ा बहुत हमें भी खिला दे। और रहने दो पापा यार, आपके बस का नहीं है। ऐसा ना हो सेब खाने के चक्कर में जबड़ा निकल के हाथ में आ जाए। तुम्हारा जबड़ा ना तोड़ दे हम। हमारे बबुआ को कुछ बोलना मत। इंदु रानी, तुम बहुत अच्छी हो, एक बस तुम्हें ही हमारी पड़ी है। जूस लाई हो ना हमारे लिए, अपने हाथों से पिला दो इंदु, बहुत दर्द हो रहा है। कहे ना कि रात में हम ठीक से सोए नहीं है, तो हमारा स्किन एकदम झुरा आ गया है, ड्राई हो गया है। अब जूस पिएंगे ना तब जाके स्किन दमदमाएगा। पैर हटाओ। अरे तुम सोई नहीं और हम कराते रहे रात भर दर्द में।